नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो है बिहार एसएससी जीके का जो है पार्ट 3 करेंगे। इसके पहले जो है हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को भी देखें। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है कब शुरू की गई। तो ये किया गया था 1995 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यह योजना जो है प्रथम चरण में जो है नागपुर की योजना थी, जो कि 1943 से 63 के बीच शुरू हुआ था और लगभग 20 वर्षीय सड़क योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, तो पीली क्रांति का संबंध जो है आपका तिलहन से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वही अगर नीली क्रांति का संबंध देखें तो ये मछली उत्पादन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित की गई कितने % कॉफ़ी निर्यात की जाती है। तो ये जो है आपका 10% किया जाता है कॉफ़ी निर्यात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर कॉफ़ी उत्पादक देशों में देखें तो ब्राज़ील हो गया, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, भारत आदि देश आते हैं जो कि कॉफ़ी उत्पादक देशों में शामिल हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया। तो ये किया गया था आपका इंग्लैंड की सहायता से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। तो जीएसटी का पहली बार जिक्र जो है आपको ये किया गया था आपका 2006 से 7 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, केलकर समिति ने जो है जीएसटी की सिफारिश की थी और आप जानते हैं कि जीएसटी को भारत में जो है 1 जुलाई 2017 से जो है भारत में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीयकरण से पहले जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। तो ये था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1921 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। ये है आपके 12वीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। कितनी सीमा है। तो ये है आपका 100। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 24 जुलाई 1991 को जो है उदारीकरण की घोषणा की गई थी। उदारीकरण के बाद जो है भारत में विदेशी निवेश की भारी वृद्धि हुई, ये भी आप जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता जो है ज्ञात करती है। क्या ज्ञात करती है। ये करती है लॉरेंज वक्र के। यानी लॉरेंज वक्र जो है किसी देश के व्यक्तियों की आय की विषमता को बताती है। लॉरेंज वक्र जो है 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। नेक्स्ट सवाल है कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है, यानी बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है। तो ये है आपका देवास में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। यहाँ देखिए नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में जो है आपका डी तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। तो ये है आपका बिहार का। अगर 4 ऑप्शन में से देखेंगे तो बिहार में जो है आपका प्रति व्यक्ति घनत्व जो है सर्वाधिक है। यहाँ जो है अगर 2011 की जनगणना के अनुसार से देखें तो बिहार में प्रति व्यक्ति घनत्व जो है 1106 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वही अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो आपको 1028 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो है सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका क्या नाम था। तो वो था आपका परम 8000। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है कितना है। तो ये है आपका FTSE 100। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो ये थे आपके CD देशमुख जो थे RBI के प्रथम गवर्नर थे। देखिए RBI एक्ट जो है 1934 में लाया गया था और RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। कहते वह विद्यार्थी जिसने जो है रुपया का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ रहा था। तो वह जो आपका IIT बॉम्बे का विद्यार्थी था। ठीक है, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था उदय कुमार। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था। ठीक है, तो यह था आपका फिनलैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी न्यूजीलैंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए सबसे अगर छोटा पक्षी जो है वो है हमिंग बर्ड और सबसे बड़ा जीवित पक्षी अगर देखे जाए तो उनका नाम है शुतुरमुर्ग। ब्राज़ील की मुद्रा है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। ये है आपका रियल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए रूबल कहाँ की मुद्रा है। तो ये है आपका रूस का। ठीक है, और बर कहाँ का है। ये है इथोपिया का। और रियाल कहाँ का है। तो ये है आपका सऊदी अरब का। कौन महलों का शहर कहलाता है। तो महलों का शहर जो है आपका कोलकाता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर 7 टापुओं का नगर देखें तो वो बम्बई को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यह मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। ये दिया था हर्षा नाम की शिशु को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। तो ये था आपका दुर्बा बनर्जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनको महात्मा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ महात्मा होगा लेकिन यहाँ जो है महान मना लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के
पुरस्कार प्रदान किया गया था। यहाँ कह रहा है कि प्रथम पूछ रहा है, ठीक है, प्रथम भारतीय पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा देविका रानी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे, तो ये कौन थे? तो ये थे आपका नामवर सिंह, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आलोचक में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी थे, लेकिन अगर साहित्य के हिसाब से देखें तो यहाँ जो है नामवर सिंह होगा, क्योंकि इसमें जो है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में नहीं दिया गया, नहीं तो वो आचार्य राम शुक्ल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत के लेखक कौन थे? तो पद्मावत के लेखक जो है आपके जायसी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखी एक पुस्तक है। 1541 में जो है शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो है पद्मावत को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं, तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो जॉर्ज मार्टिन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं, तो ये है आपका रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा जो है अब एक पर्यटक स्थल है? तो यह है आपका वीर सावरकर, ठीक है। देखिए वीर सावरकर का जेल जो है अभी जो है एक कमरा के पर्यटन स्थल है। हमारी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। किसने ईमेल के लिए ईमेल चिन्ह चुना है? तो ये चुना है आपका रे टॉमरिल्सन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दी है? तो ये दी है आपका ICICI बैंक ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ, किसका हुआ था? यह हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है 4 मार्च, ठीक है, 1991 को फारबिसगंज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो आपका शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बिस्मिल्लाह खां को जो है 2001 में जो है लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी, तो ये हुआ था आपका ठुमरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये किया था आपका मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कब किया था? तो ये किया था 1923 में जो है इलाहाबाद के 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती है? कौन सी ऐसी लेखिका है जो कि अंग्रेजी के बजाय जो इटालियन में लिखती है? तो ये है झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर झुम्पा लाहिरी द्वारा लिखित पुस्तकें की बात की जाए तो यह है द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, ठीक है। किनकी आत्मकथा है
द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये है आपका युवराज सिंह का, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कब दिया गया था? तो 1998 में। ये भी आपको याद रखना है। अमर्त्य सेन जो है वो पश्चिम बंगाल के निवासी है, वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में भी लोक नृत्य है? छाऊ। तो छाऊ जो है आपका बिहार के अलावा जो है पश्चिम बंगाल में भी ये लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए छाऊ जो है को भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है छाऊ को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के लिए नीति निर्देशित करने में तत्वों का उल्लंघन करता है? तो ये करता है आपका 4। सॉरी, यहाँ उल्लंघन नहीं है बल्कि उल्लेख है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को फिर से देखा जाए तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता? तो ये है आपका भाग 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भाषाओं का उल्लेख जो है अनुसूची 8। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो ये रहे थे आपका 12 वर्ष तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 26 जनवरी 1950 से जो है 13 मई 1962 तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सर्वाधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, लगभग 12 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत जो है किस देश का संविधान है? तो ये है आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, भारत राष्ट्रपति चुनाव पद्धति को जो है आयरलैंड से लिया गया है। अगर ब्रिटेन से बात की जाए तो ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली को लिया गया है, कानून का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है और संसद का विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो ये करते हैं आपके लोकसभा के जो है 2 सदस्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 46 को फिर से देखा जाए, कह रहा है लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो पहले जो था वो 2 सदस्य करते थे, लेकिन अभी जो है इस व्यवस्था को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपका जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो ये बांटता है आपका म्यांमार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरते? यहाँ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका बिहार।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है जमुना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर मूलतः होते हैं, विकर मूलतः क्या होते हैं? ये होते हैं आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं और सभी प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? यानी मायोपिया के रोगी को जो है कौन सा लेंस का ज़रूरत होता है? तो ये होता है आपका अवतल लेंस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता जो आपका हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर हाइड्रोमीटर से देखा जाए तो हाइड्रोमीटर से जो है वो द्रवों का अपेक्षित घनत्व को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो है आपका बैगनी का होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य देखें तो वो लाल रंग का होता है। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? तो वो है आपका जूल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी की इकाई है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यहाँ जो आपका नहीं पूछ रहा है, तो ये है आपका ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए ध्वनि जो है, ध्वनि को आप अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है, यानी कि प्लांक नियतांक का मोल कितना होता है? ये होता है आपका 6.63 गुना 10⁻⁻34, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए प्लैंक को जो है क्वांटम का सिद्धांत भी कहा जाता है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी जो है आपका तना से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है आपकी 5 प्रकार की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए श्वेत कणिकाएं यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। लसिका जो है किस में उपस्थित होती है? तो लसिका जो है आपका संवहन ऊतक में उपस्थित होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तरल ऊतक को संवहन ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया रोग जो है रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। तो पीलिया रोग जो है आपका बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पीलिया रोगी का पेशाब जो है वो पीला होता है, आँख और त्वचा भी पीला हो जाता है। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ये है आपका यकृत को जो है सबसे बड़ी ग्रंथि माना गया है और यकृत का वजन जो है 1.5 kg से जो है लगभग 2 kg के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सेंगिवोरस होते हैं। सेंगिवोरस कौन होते हैं? तो ये होते हैं मच्छर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है?
तो मास्टर ग्रंथि जो है आपको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फेनाइड हड्डी में जो है एक गड्ढे में जो है स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका भी कहते हैं। अगर पीयूष ग्रंथि के वजन की बात की जाए तो ये होता है 0.6 ग्राम। ये भी आपको याद रखना है, 0.6 ग्राम। यह विटामिन टेकोफेरोल होता है। तो टेकोफेरोल कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ई को जो है टेकोफेरोल भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन डी तो आप जानते हैं किसको कैल्सीफेरोल कहा जाता है। चलिए, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है आपका मधुमक्खी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, मधुमक्खी के नृत्य के बारे में सर्वप्रथम जो है वॉन फ्रिस ने बताया था। और मधुमक्खी के डंक में जो आपको कौन सा अम्ल होता है? वो फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। तो ये होता है आपका एमाइड का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। कौन सा ग्रह है जिसके वायुमंडल में जो है प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है? तो वो है आपका शनि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, शनि ग्रह पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैसें हैं। इसके अतिरिक्त अमोनिया और मीथेन भी पाया जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय पाया जाता है, यानी चारों ओर घेरा पाया जाता है। पृथ्वी की सतह का कितना परसेंट जो है सागरों से ढका है? तो ये ढका है आपका 0%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, 0 नहीं है, लेकिन यहाँ कट गया, 70% होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो वो है 70%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ठीक है, तो शुष्क स्थान जो है आपका व्लादिवोस्टॉक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, शुष्क क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां वर्षा जो है 20 cm से अधिकतम होती है। यह एक गर्म धारा है। तो गर्म धारा कौन सी है? तो वो है आपका गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो इस तरह से जो है पूरा बिहार एसएससी का जीके समाप्त हुआ। अगर आप लोग अंत तक वीडियो